प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 5 हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप। बच्चों, सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ कोई भी बच्चा नहीं देखेगा। मैं पाठ पढ़ना आरंभ कर रहा हूँ। सभी बच्चे किताब के ऊपर पूरी नज़र बनाए रखेंगे। मोबाइल की तरफ कोई बच्चा नहीं देखेगा। तिलक रामपुर बस अड्डे पर अपने मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में दिल्ली रामपुर बस अड्डे पर पहुंची। बस से प्रिंस और उसका भतीजा जैक व भतीजी लीजा भी उतरे। भीड़ में से तिलक आगे आया और इंग्लैंड से आए इन अतिथियों का स्वागत किया। तिलक, वेलकम टू हिमाचल। देवभूमि आप सब का स्वागत करती है। और प्रिंस, कैसे हो? प्रिंस, अच्छा हूँ। ये मेरा भतीजा जैक और भतीजी लीजा है। दोनों ही इंग्लैंड में पढ़ते हैं। ये जिद कर रहे थे कि हम भी इंडिया जाएंगे, तो मैंने सोचा इनको भी घुमा लाएं। लीजा व जैक, हेलो अंकल। तिलक, स्वागतम प्यारे बच्चों। चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। सभी व्यक्ति गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं तथा खाने पीने के बाद बातचीत करते हैं। लीजा, मुझे हिमाचली लोगों का पहनावा बड़ा अच्छा लगा। कल हम यहाँ से अपने लिए ऐसे ही कपड़े खरीदेंगे। तिलक, अरे बच्चों, मुझे पता था कि आपको यहाँ का पहनावा पसंद आएगा, तभी तो मैंने तुम दोनों के लिए पहाड़ी पोशाक खरीद रखी है। ये लो जैक और लीजा, तुम भी लो। कल इनको पहनकर ही घूमेंगे। और प्रिंस, ये तुम्हारे लिए खास किन्नौरी टोपी। प्रिंस, धन्यवाद दोस्त, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। इन उपहारों के लिए कल सुबह घूमने के लिए जाना है, इसलिए अब सो जाते हैं। शुभ रात्रि। अगले दिन प्रातः सब व्यक्ति रामपुर के गांवों में घूमने जाते हैं। जैक, अरे वो देखो, एक औरत बड़ी उदास है, उसे क्या हुआ है? तिलक, पिछले महीने इसके पति की मृत्यु हो गई है। यहाँ की प्राचीन प्रथाओं के अनुसार उच्च घरानों व कुलों में पति की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह का रिवाज कम ही है, मगर समय के साथ प्रथा बदल रही है। लीजा, मगर हमारे इंग्लैंड में तो विधवा को बुरा नहीं मानते। वहाँ तो विधवा विवाह होते हैं। मुझे पता नहीं इसे यहाँ बुरा क्यों मानते हैं। प्रिंस, वो देखो कितना ऊंचा पहाड़ है। इतनी खूबसूरत वादी मैंने कहीं नहीं देखी। उधर कई लोग इकट्ठे हैं, आओ चलिए। सभी लोग एक समूह में इकट्ठे हुए लोगों को देखने लगे। तिलक, अरे यह तो बलि देने जा रहे हैं। वो देखो बकरे, जिन्हें जल्दी ही काट दिया जाएगा। इन्हें काट कर देवता को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। ये तांत्रिक व ओझा हैं जो साथ जा रहे हैं। भूत प्रेत भगाने और देवों को खुश करने के लिए पशु बलि दी जा रही है। लीजा, क्या पूरे हिमाचल में ही पशु बलि दी जाती है? तिलक, नहीं, कुछ ही क्षेत्रों में यह प्रचलित है, मगर काहिका भुंडा जैसे आयोजन हमें बताते हैं कि यहाँ नरबलि भी इतिहास में प्रचलित रही है। नरबलि को रोकने के लिए प्रयास हुए हैं, मगर आज भी कई लोग अपनी जान पर खेलकर भुंडा या काहिका आदि में देवों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जैक, मगर यदि देवता प्रसन्न न हुआ और उनकी जान चली गई तो क्या यह उचित होगा? प्रिंस, बड़ी बातें करता है नन्हा सा जैक। अरे इसका उत्तर तुम स्वयं ढूंढना।
लीजा बलबीर से, हेलो, मेरा नाम लीजा है, आप कहाँ जा रहे हैं? बलबीर, मैं हमीरपुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूँ। बच्चे नाटी करेंगे। नाटी हमारा लोक नृत्य है, क्या तुमने इसे देखा है? लीजा और जैक, नहीं। तिलक, यहाँ कई तरह की नाटियाँ होती हैं, मगर इनकी घटती लोकप्रियता के लिए बदलता युग उत्तरदायी है। पाश्चात्य संस्कृति के अभाव में इनका ह्रास हो रहा है, मगर हमें इन्हें बचाना है ताकि हमारी संस्कृति जीवंत रहे। जैक, वाकई महान है हिमाचली संस्कृति। मैंने सती प्रथा के बारे में पढ़ा है, क्या यह हिमाचल में प्रचलित है? तिलक, इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है, मगर अब ऐसा नहीं है। लगता है तुम भारत के बारे में पढ़ते रहते हो। अब सभी गाड़ी में बैठकर कोटगढ़ पहुंचे। तिलक, ये है हिमाचल की पावन भूमि का सबसे अनूठा कोना। वो देखो, टाणा माणा कर रहे हैं। जैक, वो क्या होता है? तिलक, ये महामारी रोकने हेतु एक देसी उपाय है। यह भी विश्वास व आस्था से जुड़ा है। लीजा, मगर इससे महामारी कैसे रुकेगी? तिलक, बेटा, ये प्राचीन आस्थाएं व परंपराएं हैं। वैज्ञानिक आधार से भले ही इनके औचित्य पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर लोगों की आस्था के कारण ये यथावत हैं। किन्नौर में भूत प्रेतों को भगाने हेतु थाथा का आयोजन होता है। लीजा, मगर भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, तो वे भागते क्या हैं? प्रिंस, ओहो लीजा, तुम किस प्रश्न में उलझ रही हो? इसका उत्तर शाम तक स्वयं सोचना। तभी करनाल व ढोल बजाते हुए लोग देवों की पालकियों को उठाकर उनके सामने से गुजरे। लीजा, वाह, ये क्या है? तिलक, ये पहाड़ी लोग हैं जो देवता को पालकी पर बैठाकर ले जा रही हैं। मैं भी प्रणाम करके आता हूँ, आओ सभी चलते हैं। सबने देवता का आशीर्वाद लिया तथा चाय पीने के लिए एक दुकान में बैठ गए। प्रिंस, क्या तुम जानती हो लीजा, हिमाचल में मलाना गणतंत्र में झगड़ों के निर्णय में देवों की अहम भूमिका है। देव का निर्णय अंतिम होता है। मैंने यह जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की थी। जय, वह कैसे? झगड़ों का निर्णय तो हमारे यहाँ न्यायालयों में ही होता है। अगर देव अदालत से गलत निर्णय हो जाए तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? तिलक, लीजा और जैक, ये सवाल आस्था का है। न्याय को स्वीकार करना पड़ता है। देव अदालत में लोगों की आस्था है। जिसे देवता अनुचित कहें उसे लोग अनुचित मान लेते हैं। वैसे तो अधिकतम हिमाचल क्षेत्रों में न्यायिक अदालतें ही हैं, मगर देव आस्था व श्रद्धा के कारण देव अदालतें आज भी कार्य कर रही हैं। यह हमारी संस्कृति के अहम अंग हैं। हम भी इनका सम्मान करते हैं। वैसे समय के साथ तीव्रता से बदलाव हो रहा है। तभी सभी गाड़ी में बैठकर गांव जा पहुंचे। प्रिंस, ये देखो, यहाँ मेरा मित्र विजय रहता है, चलो उसके घर चलते हैं। तिलक, विजय का फोन आया था, वह नोगली गया है, मगर चंद्र यही है, उसके घर चलते हैं। सभी पर्यटक चंद्र के घर पहुंचे। चंद्र, स्वागतम, आइए, आज तो विदेशी मेहमान भी हैं। प्रिंस, ये मेरा भतीजा जैक व मेरी भतीजी लीजा है। जैक, लीजा, हेलो अंकल। चंद्रा, हेलो बेटा, आइए आप लोग सिड्डू खा लीजिए, फिर हम गांव में घूमने चलेंगे। बच्चों, गांव में लोग बड़े प्यार से रहते हैं और इनकी आस्थाएं और मान्यताएं एक समान हैं। जैक, यहाँ के पुराने घरों में लकड़ी का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है।
तिलक। हाँ, यहाँ के सभी पुराने मकान काठ कुणी शैली से बने हैं। देखो, इन घरों की दीवारों में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा छत पर स्थानीय स्लेट प्रयोग किए गए हैं। परंतु अब नए घर सीमेंट, लोहा और पत्थर से बन रहे हैं। लीजा, यहाँ लोग स्थानीय पहरावे में कम ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर लोगों ने टी शर्ट, जीन्स तथा सूट पहने हैं। तिलक। हाँ, समय के साथ साथ लोगों के खान पान व पहनावे में अंतर आया है। लोग स्थानीय पहनावे के साथ साथ अब अन्य रेडीमेड वस्त्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं। परंतु विशेष अवसरों जैसे शादी, मृत्यु व त्योहारों के समय आज भी लोग स्थानीय पहनावा, खान पान व मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। जय। यहाँ की स्थानीय पोशाक को कहाँ तैयार किया जाता है? चंद। यहाँ के लोग स्थानीय पोशाक, टोपी, शाल व अन्य ऊनी वस्त्र स्वयं खड्डी द्वारा तैयार करते हैं। परंतु अब इन वस्त्रों का निर्माण उद्योगों के माध्यम से किया जाने लगा है। पूरे भारत की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लोक कलाओं, लोक संस्कृति आदि पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। तिलक। अरे यही नहीं, यहाँ के लोक कलाएं भी लुप्त होने के कगार पर हैं। विजय कुमार, कांगड़ा। कलम के गिने चुने प्रहरी बचे हैं। प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि इसका संरक्षण हो। खेल तमाशे, रासलीला, रामलीला की लोकप्रियता टीवी व रेडियो के बाद कम हुई है, लेकिन इन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। चंद्र। चलो चलो छोड़ो, चलो घर वापिस चलते हैं। मुझे रात को गांव के एक शादी में शामिल होना है। सभी घर की तरफ वापिस चल दिए। लीजा। अंकल, मैंने सुना है यहाँ की शादियाँ बड़ी मनोरंजक होती हैं। हाँ, और यहाँ का खान पान भी बड़ा अच्छा है। यहाँ की शादियों के बारे में कुछ बताएं। तिलक। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में विवाह शादी में प्राचीन लोक नृत्य व लोकगीत होते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में विवाह शादी में प्राचीन लोकगीत व लोक नृत्य होते हैं तथा प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन बदलते समय में पुराने वाद्य यंत्रों के स्थान पर नए वाद्य यंत्र आ रहे हैं। यही नहीं, धाम में रोटी परोसने के अलावा स्टैंडिंग खाना देने, होटलों में विवाह करने या मंदिर, न्यायालय आदि में विवाह के नए रूप उभरे हैं। हिमाचल प्रदेश में विवाह का स्वरूप बदल रहा है। लीजा। हमारे यहाँ शादियाँ चर्च में होती हैं। ईसाई धर्म में चर्च का बड़ा महत्व है। प्रिंस। ठीक है, तुम्हारी शादी लंदन के चर्च में ही करवाएंगे, मगर शाम बहुत हो गई है, वो बर्फ गिरने के आसार हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो और घर चलो। ये सुनकर सब हंस पड़े और वापिस घर लौट आए। प्यारे बच्चों, हम जो अध्याय पढ़ रहे थे वो हमने पूरा पढ़ लिया है। ये था हमारा कक्षा 8वीं का अध्याय 5, हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप। बच्चों, आप सबको भी पता होगा कि हिमाचल में भी दिन प्रतिदिन संस्कृति में बदलाव हो रहा है। जहाँ पर पहले औरतें कमीज और सलवार पहनती थी, अब वहाँ पर नई लड़कियाँ जो हैं वो जीन्स, टॉप, फ्रॉक ऐसे पहन रही हैं। मतलब बोलने का यही है बच्चों कि जैसे दिन प्रतिदिन संस्कृति जो है हमारी उसमें बदलाव हो रहा है और नए नए पहनावे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी देखने में आ रहे हैं। और बच्चों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक जगह पे इस पाठ में बताया गया है भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। तो
तो बच्चों ये तो आप सबको पता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और पशुओं की बलि भी नहीं देनी चाहिए बच्चों। और इसके आगे बच्चों आपने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी लगी हो तो बच्चों आप पुनः इस पाठ को दोहरा सकते हैं। अब मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको करवाना जा रहा हूं, लेकिन बच्चों देखिए पृष्ठ नंबर 37 पर स्थानीय पोशाक एवं आभूषणों में महिलाएं, ये हमारी संस्कृति हिमाचल की संस्कृति में जो है पहाड़ों के लोग जो हैं स्थानीय पोशाक एवं आभूषणों में महिलाएं हैं। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यही बोलने में आ रहा है कि चाहे वो जीन्स टॉप की बात हो या विवाह शादियों में या फिर लोक वाद्य यंत्रों की बात हो, दिन प्रतिदिन सभी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं। अब बच्चों देखो पहले चटाई पर बिठाकर खाना खिलाते थे, लेकिन अब स्टैंडिंग खाना देना भी हिमाचल का फैशन बन गया है, जैसे कि शहरों में दिया जाता है। तो बच्चों दिन प्रतिदिन पहनावे हो, खान पान हो, हर एक जगह पर परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। तो बच्चों अब अध्याय 5 हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप के प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, लीजा और जैक कहाँ के निवासी हैं? उत्तर, लीजा और जैक इंग्लैंड के निवासी हैं। ख, हिमाचल आने से पूर्व क्या लीजा और जैक हिमाचली संस्कृति के बारे में जानते थे? उत्तर, उन्होंने भारत के बारे में कुछ पढ़ा है, परंतु हिमाचली संस्कृति के विषय में अधिक नहीं जानते थे। ग, क्या विधवा विवाह को बुरा मानना उचित है? उत्तर, विधवा विवाह को बुरा मानना उचित नहीं है, उसे भी अपना जीवन फिर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। घ, बलि की सार्थकता क्या है? क्या हमें पशुओं की बलि देकर देवों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए? उत्तर, बलि देना उचित नहीं है, हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुओं की बलि से भी देवता प्रसन्न नहीं हुए तो उनकी पशुओं की जान व्यर्थ चली जाएगी। ड़, हिमाचली संस्कृति के समक्ष आज क्या क्या समस्याएं हैं? उत्तर, हिमाचली संस्कृति में अंधविश्वासों के नाम पर विधवा का विवाह नहीं होने देना, पशु बलि देना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, लोक कलाओं के लुप्त होने आदि की समस्याएं हैं। लोग परंपरागत जीवन पद्धति त्याग कर आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। च, क्या भूत प्रेत होते हैं? यदि हाँ तो क्या आपने देखे हैं? उत्तर, भूत प्रेत नहीं होते, यह हमारे मन का भ्रम होता है। छ, हिमाचल की पारंपरिक बोलियों, लोक गीतों और पहनावों में क्या बदलाव आ रहे हैं? उत्तर, यहाँ की पारंपरिक बोलियों में अन्य प्रचलित देश विदेश की भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बदलाव आया है। यहाँ की लोक कलाओं, गीतों आदि पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ के लोगों ने स्थानीय पहनावे के स्थान पर टी शर्ट, जीन्स, सूट आदि पहनना प्रारंभ कर दिया है। रेडीमेड वस्त्रों की अधिक मांग होने लगी है। ज, हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर, हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है तथा लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देती है। झ, हिमाचली लोकवादों पर मंडरा रहे संकट और इसके हल के उपायों पर प्रकाश डालो। उत्तर, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से हिमाचली लोकवादों का स्थान पश्चिमी
वाद्य यंत्र लेते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल लोक वाद्यों पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजन कर इन्हें संरक्षण दे सकती है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इन वाद्यों पर आधारित प्रतियोगिताओं द्वारा इन पर मंडरा रहे संकटों से बचा जा सकता है। जब युवा वर्ग इन लोक वाद्यों की ओर आकर्षित होगा तो इनके प्रयोग में वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत परिचर्चा पाठ में हिमाचली संस्कृति के समक्ष मौजूद किन किन चुनौतियों का उल्लेख किया गया है? आप किन किन चुनौतियों को गंभीर मानते हुए इनके हल के लिए प्रयास करेंगे? उत्तर, हिमाचली संस्कृति के समक्ष विधवा विवाह, पशु बलि, अंधविश्वास, भूत प्रेत, लोक कलाओं के लुप्त होने आदि की चुनौतियां हैं। ये सभी चुनौतियां अत्यंत गंभीर हैं। इनके हल के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक करना होगा तथा समझाना होगा कि अंधविश्वासों के कारण हमारी आर्थिक तथा सामाजिक हानि होती है। प्रदेश सरकार को भी इन कुप्रथाओं को रोकने तथा लुप्त होती हुई लोक कलाओं के संरक्षण का कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, क्या हिमाचल में प्राचीन संस्कृति अब तक सुरक्षित है? विषय पर समालोचना करते हुए लेख लिखें। उत्तर, हिमाचल में प्राचीन संस्कृति अब भी सुरक्षित है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण पर खान पान, वस्त्र आदि बदल अवश्य गए हैं, परंतु विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, त्योहार, अन्य मांगलिक अवसरों, मृत्यु आदि के समय अब भी लोग स्थानीय पहनावा पहनते हैं तथा खान पान भी परंपरागत होता है। विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर परंपरागत लोकगीत, नृत्य आदि आयोजित होते हैं। इस प्रकार हिमाचल में आज भी प्राचीन संस्कृति सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 4, आपके क्षेत्र में प्राचीन लोकवाद्यों, लोक नृत्यों, लोकगीतों एवं लोक कलाओं की क्या स्थिति है? क्या इनका संरक्षण समुचित रूप से हो रहा है? यदि नहीं तो हम इस दिशा में स्वयं क्या प्रयास करके संस्कृति ह्रास कम कर सकते हैं? वर्णन करो। उत्तर, हमारे क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा प्राचीन लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी इन कलाओं को सीखकर इनका संरक्षण करें।